सभा में बैठी मोटी रानी के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना बह रहा था। इसी वजह से राजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी महल की एक चालाक रानी ने उसे पानी में धक्का दे दिया और यहाँ तक कि उसके 8 साल के मोटे बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब माँ पूरी तरह पानी में डूबने ही वाली थी तभी एक चमत्कार हुआ। आज के समय की एक सीईओ के सिर पर पेंटिंग गिरने से उसकी आत्मा मोटी रानी के शरीर में आ गई। जब उसे मोटी रानी पर किए गए जुल्मों का पता चला तो उसने बदला लेने की ठान ली और अगले ही पल वह पानी से बाहर निकल आई। यह देखकर चालाक रानी हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने बेटे को भी पानी से बाहर निकाला, लेकिन बच्चा बेहोश था। माँ ने बिना समय गंवाए उसे मुंह से सांस देकर बचाने की कोशिश शुरू कर दी। तभी राजा वहां आ गया और जब उसने रानी को सीपीआर करते देखा तो उसे यह जादू टोना लगा। तभी चालाक रानी ने मौके का फायदा उठाकर सारा दोष मोटी रानी पर डाल दिया। गुस्से में रानी बोली कि अगर किसी ने उसे रोका तो वह सबको तालाब में फेंक देगी। तभी वैद्य ने दोबारा जांच की और बताया कि राजकुमार की सांसें रुक चुकी हैं। यह सुनकर बादशाह टूट गया क्योंकि वह उसका पहला बेटा था, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी और दोबारा सांस देने की प्रक्रिया शुरू की। कुछ ही देर में बच्चा होश में आ गया और बादशाह खुशी से झूम उठा। इसके बावजूद चालाक रानी मोटी रानी को दोष देती रही और राजा उसकी बातों में आ गया। उसने रानी को 1 महीने के लिए अलग महल में बंद करने का हुक्म दे दिया। गुस्से में रानी ने चालाक रानी और राजा दोनों को पानी में धक्का दे दिया। बदले में चालाक रानी ने उन्हें सड़ा खाना और सूखी रोटियां देने का आदेश दिया और उसे पूरा भरोसा था कि इतनी मोटी औरत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन मोटी रानी घबराई नहीं। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और एक उंगली चटकाई। अचानक एक रहस्यमयी स्क्रीन सामने आ गई जिसे देखकर दासी और बेटा चौंक गए। तब रानी ने बताया कि यह स्क्रीन दुनिया की कोई भी चीज मंगा सकती है। उसने तुरंत कसरत का सारा सामान और आधुनिक सुविधाएं मंगवा ली, जिससे पूरा उजड़ा महल एक शानदार जिम बन गया। माँ बेटा रोज खड़ी ट्रेनिंग करने लगे और 1 महीने में दोनों पूरी तरह बदल गए। दोनों का वजन बहुत कम हो गया, लेकिन चालाक रानी अब भी यही सोच रही थी कि वे दोनों भूख से मर चुके होंगे। एक दिन बड़ी महारानी वापस लौटी और चालाक रानी ने उनके सामने मोटी रानी की जमकर बुराई की ताकि उसका बेटा अगला राजा बन सके। तभी पीछे से एक आवाज आई और सब दंग रह गए क्योंकि मोटी रानी अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। तो क्या मोटी रानी अपना बदला ले पाएगी? पार्ट 2 के लिए कमेंट में लाल दिल भेजो।